मानसून का ही पार्ट है और मानसून फॉर द लास्ट मेनी इयर्स नाउ 8 to 10 इयर्स थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। अक्टूबर में मानसून देख रहे हैं तो ये बिल्कुल मानसून की बारिशें हैं। और जहां तक ये पिछले कल बारिश हुआ, काफी ज्यादा रेन हुआ है, तो इसके मुख्य वजह तो ये थे कि बे ऑफ बंगाल में कुछ मानसून एक्टिव है, वहां से मूवमेंट्स है क्लाउड्स की, विंड्स की। एक तो ये कारण रहा। दूसरा मुझे लग रहा है कि जो पश्चिम विक्षोभ है उसका भी असर हमें देखने को थोड़ा इंटरेक्ट भी हो जाता है, इंटरफेस कर गए हैं दोनों, उससे ज्यादा रेनफॉल हुई है। और लेकिन ये रेनफॉल कन्फाइंड रही नॉर्थ हरियाणा एडजॉइनिंग ट्राई सिटी और जो माउंटेन के साथ पंजाब के जिले हैं। और आज और कल इन एरियाज में आप देखेंगे एक्टिविटी रहेगी। आज भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा एनसीआर एरिया, सॉरी दिस ट्राई सिटी का एरिया, नॉर्थ हरियाणा पंजाब के जो ऊपर के पॉकेट्स, यहाँ कंटिन्यू करेगी बारिश। और उसके बाद अगले 2 दिनों में कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब में भी चांसेस है कुछ बारिश आएगी। और अभी ऑफ लेटली बहुत गर्मी हो गई थी, एक्सट्रीम गर्मी हो गई थी, जून जुलाई जैसी गर्मी, उसका क्या कारण रहा? एक तो कंटिन्यूस सनी डेज रहे बीच में, तो उससे टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ता है। और दूसरा ये लग रहा है कि जो हमारे जो सूट पार्टिकल और पोल्यूशंस होता है एटमॉस्फेयर में, वो जनरली विंड से और रेनफॉल से सेटल हो जाता है नीचे। तो आपका जो इंसोलेशन होता है, जो धूप आती है, वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाती है। तो ये भी कारण है। और कुछ हवाएं भी वेस्टर्ली से आ रही थी, पूर्व वेस्ट की तरफ से हवाएं आ रही, तो 3 कारण ऐसे लग रहे हैं कि जिसकी वजह से इमीडिएट। और मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि बैकग्राउंड में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आप देख रहे हो सीजनल शिफ्टिंग है, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट, जैसे चंडीगढ़ में कल 1 घंटे में करीब 44 मिलीमीटर रेनफॉल हो गया। तो इस तरह की बारिश जो कि 24 घंटे में एक्सपेक्टेड होती है, तो इतना जल्दी हो जाएगा, तो उससे पूरा हमारा ड्रेनेज भी दिक्कत में आ जाता है, बाकी वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड में क्लाइमेट चेंज जो है एक बड़ा फैक्टर है जी। इसका इफेक्ट जो है वो फसलों पे भी पड़ा है क्या? बिकॉज अभी 1 तारीख से फसलें आनी शुरू होनी है, जीरी की जो क्रॉप है वो खड़ी है, तो नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से कि ये जो पैडी है, जो जल्दी किसान बो देते हैं, वो तो अभी हार्वेस्टिंग पकी हुई है, फसल खड़ी है। तो इस हवा जो भी चल रही है, तो इससे एक तो लॉजिंग का भी उसमें कंसर्न है, लॉजिंग भी हो सकती है। साथ में जो दाना है उसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ इसका नुकसान जरूर रहेगा। बासमती में इतना नुकसान क्योंकि लेट सोन होता है, तो उसमें कुछ फायदा भी रहेगा। लेकिन कुल मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा। आपको लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन कि अब जो सोइंग ऑफ क्रॉप्स है उसका भी चेंज करने का टाइम होना चाहिए, क्योंकि अब सीजन जो है वो लगातार शिफ्ट। डेफिनेटली वी नीड टू रिपोजिशन आवरसेल्व्स इन टर्म ऑफ सोइंग पार्ट एंड अदर ऑपरेशंस, क्योंकि अब शिफ्टिंग हो चुका है, विंटर भी अब एक्सटेंड कर रहा है, मानसून भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक एक्चुअली, क्योंकि टेम्परेचर भी कम होते हैं, क्योंकि अगर मानसून प्रोलॉन्ग करता है तो इवेपोरेशन का टाइम कम मिलता है, तो उससे इमीडिएट विंटर भी आ जाता है। पहली बात तो ये है। और सॉइल मॉइस्चर भी काफी होता है जमीन में, तो इसके फायदे भी हैं। जैसे अभी सोइंग आएगा तो उसमें पानी पर्याप्त होगा जमीन में, तो किसानों को फायदा है। लेकिन साथ साथ में जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अर्ली सोन वैरायटी लगाई जाए, ताकि या लेट सोन लगाई जाए। इस तरह से कुछ चीजें वी हैव टू सी एक्चुअली जी। कुछ रिपोर्ट्स मिल रही है स्टबल बर्निंग की, क्योंकि कुछ साइटिंग्स हैं जो हुई हैं माझा एरिया में स्टबल बर्निंग। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्पॉट्स में एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आई थिंक रिसेंटली तो हार्वेस्टिंग हुआ है। और मोर वाटर में अभी फील्ड्स में पानी भी होगा, क्योंकि इट्स रेनिंग आल्सो, सो प्रोबब्ली इन सब पार्ट ऑफ पंजाब। तो इतना नहीं है अभी, लेकिन ऑब्वियसली विद द टाइम टू कम ये चीजें आ सकती हैं। Of course, we expect it because in the first week of October also we see some monsoonal activity. So definitely temperature will come down. So not in the immediate future, but maybe later on, maybe by mid-October or so. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।